अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा जावेद सब्जवारी और आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यू हमीदपुरा में, लेकिन ये सिर्फ नाम का न्यू हमीदपुरा है। देखने में अगर आप गौर फरमाएं तो आप देख सकते हैं कि इसमें न्यू वाली कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ये जानने के लिए कि ये सड़कों का हाल इस तरह है तो क्यों है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है तो उसकी वजह क्या है, पानी गंदा आ रहा है तो उसकी वजह से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। अभी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके मसाइल। तो आइए चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं आपके पैर पे चोट कैसे लगी है? सर ये तकरीबन बारिशी पानी इधर इकट्ठा हो गया ना, उसकी वजह से ना गुजरना बहुत मुश्किल हुआ है। और ज़ाहिरी गल है, रोड क्लियर होगा तो फिर ऐसे मामला नहीं बनेंगे, उसके अंदर से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से ना ये दोनों पाँव के ऊपर ये देख लें, इधर भी दाने बने हुए हैं एलर्जी की वजह से, और ये भी। और ये हमारे जो MLA और MP है उनको चाहिए ना, आते हैं कहते हैं हमें ना ऐसे आपको सीवरेज बना के दे देते हैं और सीवरेज का पानी नहीं पाइप नहीं डाल के देते। उन्हें बोला कि पाइप भी डाल के दें, पानी आता है मगर उसमें बहुत बदबू आती है, स्मेल आती है, घर वाले बच्चे सारे पीने के काबिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं। बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सीवरेज वगैरह आपका कंप्लीट कर देते हैं। और जो कब कहा था उन्होंने? ये तकरीबन हमारी इंतज़ामिया गई थी, महल्ले वाले इकट्ठे होकर उधर गए थे, कहते कि ये आप ना ध्यान से निकाल दें कि हमें ना आपको ये गली के पाइप वगैरह डाल के देंगे। सीधा सीधा इनकार कर दिया। ये सीधा सीधा उन्होंने इनकार कर दिया, कहते कि ये आप ध्यान से निकाल दें कि हम आपको ये पाइप वगैरह डलवा के देंगे। ये हमने नहीं डाल के दे रहे हैं, हमें ना आपको सीवरेज वगैरह ये डलवा के दे देते हैं और जो गटर हैं गली के ये थोड़े ऊँचे करवा देते हैं। इनकार करने की वजह क्या थी? इनकार करने की वजह यही कि गंदगी ढेर बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ हुए हैं। जब इन्हें वोट चाहिए हमारे पास आ जाते हैं, हमें वोट दें। ज़ाहिर गल है हमें नागल तक गंदगी की वजह से ये देख लें आपके सामने जो सूरत हाल है। मगर हुकूमत को चाहिए कि अवाम के बारे में कुछ सोचें। जब वोट मांगने आते हैं तब सफाई करके जाते हैं? नहीं, तब बस जब वोट मांगने आते हैं तब कहते हैं हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, गटर की बस गार वगैरह निकलवा देते हैं बस, और कुछ भी नहीं। जैसे आपके पीछे ये प्लॉट पे गंद पड़ा हुआ है, ये कब से ऐसे? ये तकरीबन 6-8 माह से हम ऐसे देख रहे हैं। तो ये क्या आप लोग ही फेंक रहे हो या बाहर से लोग आके फेंकते हैं? जाहिर बात है हम नहीं फेंक रहे, और किसने बाहर से? हुकूमत वालों को चाहिए ना कोई ड्रम वगैरह दे कूड़ा फेंकने के लिए, उन्होंने नहीं दिया। जाहिर की बात है फिर हमने इधर फेंकना या साइड पे। पहले तो इस पूरे इलाके में कोई ऐसा ड्रम नहीं है, कूड़े वाला नहीं आता यहाँ पे? कूड़े वाला ड्रम वगैरह कोई भी नहीं है, कोई बंदा भी नहीं आता सफाई के लिए? नहीं। ठीक है, तो आपका सरकार को क्या अपील है, अथॉरिटीज़ को सफाई के लिए? सफाई के लिए यही अपील है कि हमारी ये ना खजूर वाली आल स्कीम की ना पाइपलाइन है, हमीदपुरा खजूर वाली स्कीम की पाइपलाइन डलवाई जाए और सीवरेज की पाइपलाइन डलवाई जाए और स्कीम बनवाई जाए, यही अपील है। और ये कूड़ा फेंकने के लिए ना इन्होंने ड्रम यहाँ पे लगवाए जाएँ, यही अपील है बस। तो नाजरीन, जैसे अभी इन भाई से बात हो रही थी तो उनका पाँव जब हमने देखा तो उन पर काफ़ी चोट थे, दाने निकले हुए थे। उनका यही कहना है कि बारिश में जब पानी खड़ा हुआ है तो जब उनको गुजर हुआ वहाँ से तो उनको बीमारी लगी, चोट भी लगी, और ये सिलसिला काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। अब बाकी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएँ यहाँ पर सफाई का कैसा निज़ाम है? अल्लाह हाफ़िज़ जी। कब से ऐसे? तकरीबन 10-12 साल से। सड़कें वगैरह नहीं बनी? नहीं बनी, पहले बनी होगी 15 साल पहले, उसके बाद किसी ने कोई एहतियात नहीं किया, किसी ने कोई चक्कर नहीं लगाया। सीवरेज का भी हल नहीं निकाला? बिल्कुल, पानी का निकास वो हमारे घरों में भी चल रहा है, वाटर जो पीते हैं हम उसमें भी वो गंदा पानी आ रहा है। और कूड़े वगैरह का क्या? कूड़े वगैरह ये देखने आपके सामने ही है। तो ये क्या गली वाले फेंकते हैं या कोई बाहर से आके लोग फेंकते हैं? बाहर से नहीं है, गली वाले भी मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं, कहाँ फेंके। यहाँ पे इन्होंने एक ट्राला लगाया हुआ था कॉरपोरेशन की तरफ से, वो भी ख़त्म। नाम का ही है सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर, क्या है ये? मतलब सरकार ने कोई यहाँ पे जगह नहीं रखी हुई गंद फेंकने की? कौन सी सरकार, किसकी सरकार? पाकिस्तान हमारा है या सरकार का है? सही बात है। हमसे वोट लेते हैं, हो गए, आज वो लैंड लॉर्ड है, हम वोट देने वाले पिसका रह गए हैं। क्या है ये? बस मेरी तो यही आरजू है, रिक्वेस्ट है कि कोई खुदा का खौफ खाए, ख्याल करे अवाम का, और मेरा नहीं भाई, मेरे बच्चों का ख्याल करे, मेरे दोस्तों का ख्याल करे, मेरी बहनों बेटियों का ख्याल करें। मैं आपकी वसातों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देख लो, हमारा कुछ सोचो। हुकूमत वालों से मैं अपील करूँगा कि आए, खुद आके देखें कि यहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है। हमारे यहाँ आने का मकसद ही यही है कि आपकी आवाज़ जो है वो सही लोगों तक पहुँचे, अगर हमारे थ्रू आपका कोई काम हो जाए तो हमारी जीत है उसमें। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आपकी वसातत से मैं ये 2 बातें कर रहा हूँ। अभी तो मेरा सांस भी फूल रहा है। क्यों फूल रहा है? यही गंद की वजह से बीमारी है,
किसी को सांस का मसला है, किसी को फेफड़ों का, किसी को कुछ, किसी को कुछ। यार हमारा सुनने वाला कोई भी नहीं रह गया पाकिस्तान में। नाज़रीन, अभी हमने एक बुज़ुर्ग से बात की और वो दिल बर्दाश्त हो गया। उनका यही कहना था कि यहाँ के जो हालात हैं वो कई सालों से इस तरह ही हैं, ना कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला है। अब इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं यहाँ का सफाई का निज़ाम कैसा है? ये आज बारिश हो जाए सुबह ले लें हम। तो कितने फुट पानी रहता है यहाँ पे? यहाँ पे घरों के अंदर चला जाता है। ये सारा कूड़ा लोगों के घरों के अंदर चला जाता है, इससे बीमारियाँ आ रही हैं। इससे पीने वाला पानी भी साफ़ नहीं है। पीने वाला पानी, आप अंदर आ जाए मेरे साथ, मैं बाल्टी खोल देता हूँ, बाल्टी में पानी थोड़ा सा जमा होता है, आप खुद चेक कर लें कितना अंदर मिट्टी जमी होगी नीचे। हम इंसान नहीं हैं बेटा, हम कीड़े मकोड़े हैं। हम रियासत के लिए कीड़े मकोड़े हैं, वो जब चाहें हमें जहाँ चाहें डुबा दें, हमारी कोई आवाज़ नहीं। आपका शुक्रिया कि आपका चैनल आया और हमारी आवाज़ सुने। आंखों का जो नबीना हो रहे हैं लोग, क्या हुआ? सरमायादारों के हैं वो सरमायादार हैं। इनके अपने जो हुक्मरान हैं वो सारे, हमारी जितने हुक्मरान हैं सबका बिज़नेस है पाकिस्तान में। किसी का बिज़नेस होना ही नहीं चाहिए। जो सियासत में आए उसको नॉट अलाउड करेंगे, उसका बिज़नेस ही ना हो। उसका बिज़नेस होगा, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपने बड़ा एक अच्छा जवाब दिया और आपने बताया कि यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं। हमारे यहाँ पे एक और बहन मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मसले मसाइल हैं। जी बहन बताइए, यहाँ पे सफाई का क्या आलम है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक खुद पैरामेडिकल स्टाफ हूँ यहाँ पे। मैं जिन्ना हॉस्पिटल में जॉब करती रही हूँ सर। आज 8 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हमें इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए। तकरीबन अगर आप देखा जाए, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपसे यहाँ की स्मेल बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ की स्मेल बर्दाश्त नहीं होगी। अब मेरे पास एक वीडियो प्रूफ है, वो भी देखेंगे, आपको पता चलेगा जब बारिश होती है लोग यहाँ से गुजरते कैसे हैं। शेर की अभी के 5 यहाँ की सूरत हाल, यहाँ पे लोगों के घरों में पानी चला जाता है, लोग बेचारे परेशान हैं। जब ये कचरा उठता है ना, ये गंदगी हम घरों से बाहर फेंकते हैं, ये गंदगी वापस हमारे घरों में जाती है बाकायदा। जब बारिश होती है, सीवरेज इतना घटिया यहाँ पे, इतने आला हुक्मरान है कि जब कॉल करते हैं ना LMWMC वालों को, वो लोग यहाँ पे आते ही नहीं है। इतनी कॉल्स कर चुके हैं, वो कचरा उठाने नहीं यहाँ पे आते। मेरे पास उनकी कंप्लेंट्स हैं, वो बाकायदा फ़ोन कर कहेंगे कि आपका एड्रेस बता दें, हमारा नुमाइंदा कल आके आपका कचरा साफ़ कर दे। वो आते हैं, चल रहा था कोई भी, वो आते हैं, ये कचरा साइड पे कर देंगे। मैंने उनसे कंप्लेन की, बाकायदा उनके हेड को कंप्लेन करके कहा कि यहाँ पे आप कंटेनर्स रखवाएं, ताकि ये जो लोग हैं इर्द गिर्द के रहाइश हैं, ज़ाहिर है प्लॉट नहीं है, कंटेनर्स नहीं, जिन्होंने अपना कचरा फेंकना है उनको प्लॉट मिलेंगे, वो फेंकेंगे। आप गुजरगाह देख सकते हैं, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे आपके लिए मलबे फेंकवाए हैं, अपनी मदद आपके तहत अपने घरों के आगे लेवल की है कि वो बेचारे गुजारा कर सकें। यहाँ पे विद इन 1 मंथ यहाँ पे इस जगह भी आप देख रहे हैं बजरी, बिल्कुल यहाँ से बाकायदा सांप बरामद हुआ है। यहाँ पे रेस्क्यू टीम्स आई हैं, एक उस जगह से और एक इस जगह से। यहाँ पे रेस्क्यू टीम्स आई हैं 5 फीट के, यहाँ पे आप कह ही नहीं सकते। हमारे घर से निकला ऊपर इनके घरों में यहाँ पे राइट पॉइजनिंग इतनी आम हो चुकी है। वैक्सीनेशन करवाने चले जाओ, यहाँ पे ये जो कचरा है इसकी वजह से कीड़े मकोड़े हशरात तो छोड़े, ये जो स्नेक्स कभी लाइफ में देखे नहीं थे, सिर्फ किताबों में पढ़े थे, अब वो हम हकीकत में देख रहे हैं। और सर ये भी बता रहे हैं उनको डेंगू भी हुआ इसकी वजह से। यहाँ पे पास ईयर सबसे ज़्यादा डेंगू रहा है। आप अभी घरों का विजिट करवा लें, ये आते हैं यहाँ पे विजिट करने, वो सिर्फ नाम का विजिट करके चले जाते हैं, कभी यहाँ पे स्प्रे करने नहीं आए। यहाँ पे किसी के घर स्प्रे करने नहीं आए। टाइफाइड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ये जो कचरा है ना, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मेरी एक फील्ड है, इस कचरे की वजह से इतनी ब्लड इन्फेक्शन और स्किन डिजीज़ हो चुकी हैं। तकरीबन 1 साल हो गया है हमें अपनी खुद वालदा का ट्रीटमेंट करवाते, क्योंकि हमारा घर सामने है कचरे के। मोहल्लेदारों ने आपस में डिसाइड किया था कि हम दीवार कर लें, बट इस डर से कि ये इलीगल ना कर रहे हैं, हमारे पे केस ना हो जाए, लोग बेचारे इसको हाथ भी नहीं डालते। इवन अभी पिछले दिनों लॉ ऑर्डिनेंस आया है, पुलिस ने बाकायदा बयान जारी किया है कि अगर कोई शख्स आपके घर के सामने कचरा फेंक के जाता है उस पर केस हो सकता है। हम लोगों को ये डर भी डाल चुके हैं, वो नहीं बाज आते, रातों को 1 बजे आते हैं, यहाँ पे तोड़ा फेंक के चले जाएंगे। किसको रोकेंगे? आप यकीन माने, हमारे अहलो अयाल इस इलाके में आने से कासिर हैं। वो कहते हैं पहले आप घर बदलो फिर हम आएंगे। वो यहाँ पे आते नहीं, हम किसी को बुला नहीं सकते। किसी की डेथ हो जाए ना तो बाकायदा किसी का पोर्शन खाली करा के वहाँ पे रखना पड़ता है। आपको ज़ाती लेवल पे डिस्टर्ब है, हम पर्सनली लेवल पे डिस्टर्ब हो चुके हैं। हम किसी की इवेंट नहीं कर सकते यहाँ पे। पहले के दौर में होता था गलियों में इवेंट कर लिए, आप इस गली में इवेंट करके दिखा दें। आप कवरेज में ये पिछले 4 दिन पहले बाजार है, उसका इससे भी बुरा हाल था, वो बना दिया है। हमीदपुरा चौक बना दिया है, उसी का रोड लगता है।
तो जब बारिश क्या यहाँ की आवाम से हमारे हुक्मरान वोट लेने नहीं आएंगे? तो जब बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, तो कितने दिन तक वैसा ही रहता है? 3-3 दिन पानी। आप ये मत कहें, अब वो सारा चौंक है, हम इतने यूनिफॉर्म भिगो के, क्योंकि घर आने की मजबूरी होती थी, इतने यहाँ पे यूनिफॉर्म भिगो के इन गलियों से आए हुए, ख्वार होते हैं हर शख्स के आगे। तो नाज़रीन, अभी हम बहन से एक बात की, एक माजी से बात की जो यहाँ पे मौजूद हैं। उनका यही कहना था कि जब बारिश होती है तो इतना पानी खड़ा हो जाता है कि जब वो घर आते हैं अपने काम से तो उनके 4-4 फुट 3-3 फुट तक पानी जमा होता है, जिसके कपड़े भी नापाक होते हैं, ख़राब होते हैं। और यहाँ पे जो पीने वाला पानी वो भी गंदा हो चुका है। यहाँ पे जो एक बेसिक नीड होती है इंसान की सर्वाइव करने के लिए, वो यहाँ पे उसका कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं है। तो अब इसके साथ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहें पब्लिक बोलती है। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। यहाँ पे हमारे साथ एक माजी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या मसले मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या ले बेटा आपका? ठीक। अल्लाह का शुक्र। माजी ये बताएं, यहाँ पे पीने वाला पानी जो है वो साफ़ है या नहीं है? नहीं, बहुत गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, कब से आ रहा है? ये तकरीबन मुझे 5 साल हो गए इधर रहते हुए। तो 5 सालों में कभी यहाँ पे मसले हल नहीं हुए? नहीं, कभी मसले नहीं हल हुए। यहाँ पे सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है। सही। और गंदगी बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा गलियाँ भर जाती पानी के साथ। ठीक है, जब बारिशें होती हैं तब क्या हालात होते हैं? तब तो यहाँ से कोई गुजर ही नहीं सकता। सही सही कोई भी नहीं गुजर सकता। यहाँ से आप करोला गाड़ी भी ले आएंगे ना तो वो भी आपकी डूब जाएगी। अच्छा, सही कह रही है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कभी कोई सफाई करने आया है भी या नहीं? नहीं, कभी नहीं। हमारी गली में कभी कोई सफाई करने वाला नहीं आया। ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर आपका पीने वाला पानी साफ़ नहीं है तो आप ख़ुद क्या एहतियाती तदाबीर करें अपने आप को बचाने के लिए बीमारियाँ वगैरह से? हाँ, कुछ नहीं, वो पानी बॉयल करके उसमें वो डाल के नमक वगैरह डाल के बॉयल करके तो फिर हम पीते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हमें ये हमारे मसले हल होने चाहिए। बिल्कुल। हुकूमत किस काम के लिए? हुकूमत इसलिए कि हमारे मसले हल करे। उनको चाहिए कि ये जो निगरान हुकूमत बैठी है हमारे मसले हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिलीफ दें। हुक्मरान उसको कहते हैं जो आवाम के मसले हल करते हैं। वो हुक्मरान नहीं होते कि जो अपने घरों में चूल्हे जलते हैं उनके और आवाम भूखी बैठी हो, रोटी से भूखी बैठी हो। क्यों? सही कह रहे हैं। हुक्मरान ऐसे होने चाहिए कि मसलन हर घर में रोटी कम से कम 3 टाइम का खाना तो मिलना चाहिए ना इंसान को। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। हुक्मरान वो होते कि जो अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ दें आवाम को। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हमारे मसले हल किए जाएं। दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान का तमाशा दिखा रहे। ये अवाम क्यों? अवाम ने ही हुक्मरान बनाए और हमारी वजह से हुक्मरान हैं। अगर हम हैं तो वो हुक्मरान हैं, अगर हम नहीं हैं तो वो हुक्मरान किसी काम के नहीं है। उनके घर में 5-5 एसी चलते हैं, फ्रिजें चलती हैं, मोटरें चलती हैं, उनके घर में अच्छे से अच्छा खाना। तो एक गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्या वजह है? सही कह रही हैं। उनको चाहिए 3 टाइम का हमें खाना तो पूरी तसल्ली से खाने दे। अगर बिल हम देते रहे, किराए देते रहे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। हमारी मुश्किल हल करें, ये आवाम को चाहिए, उनको चाहिए हुक्मरानों को। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा यहाँ पे सफाई का निज़ाम कैसा है? यहाँ पर हमारे घरों के आगे 3 फुट पानी मामूली बात है। बारिश हो या ना हो? नहीं, बारिश जब होती है गटर बंद हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर वो सारा भैंसों का जो है वो फसला है उसके अंदर। और यहाँ पे 3-3 फुट पानी होता है। लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है, घरों के फर्श बैठ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, यहाँ पे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे क्या मसले मसाइल आपको दरपेश हैं? मेन मसले मसाइल यहाँ पे सीवरेज के हैं और सीवरेज की मेन वजह जो है वो यहाँ पे भैंसें हैं, उनके फसला जो है वो फेंका जा रहा है। तो 8-10 साल से ये कॉलोनी ये जो है मोहल्ला बना है और खजूर वाली स्कीम इसको कहते हैं। न्यू हमीदपुरा शायद इसको कहा जाता है। 3-4 ये गलियाँ ऐसी हैं कि आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। और यहाँ पे मतलब जो करीबी सियासी जो लोग हैं वो यहाँ पे करीब हवेलियाँ बना के बैठे हुए हैं, यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते। उसकी वजह कि गाड़ियाँ फंस जाती हैं, मोटरसाइकिल और जो नमाजी। और यहाँ पे आप रह रहे हैं? जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे जानवर भी रह रहे हैं, हम इंसान भी रह रहे हैं। इस तरह तो मेहमान वगैरह कोई भी नहीं आता होगा? हर की वैसी हम किसी को जो है शर्म के मारे किसी को कह नहीं सकते यार हमारा घर उधर है। मतलब कि आपको ये चीज़ें ज़ाती लेवल पे इफेक्ट कर रही हैं? ज़ाती लेवल पे इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी। तो कब से ये 8-10 साल से है। और कोई इसको देखने वाला 2-3 इलेक्शन भी गुजर गए कि यार के चलें खुद ब खुद ही हकाम बाला को एहसास हो कि यहाँ पे इंसान बस रहे हैं तो उनकी खुद ब खुद ही कर लें। लेकिन जो वो बरसाती जब मौसम आता है उसके लिए आके
वो पूछते हैं जी हालो वाल जी हो जाएगा, और वो होता थोड़ा बहुत भी नहीं है, वो भी नहीं है। कोई आगे हाल पुरसाने हाल भी नहीं होता कि क्या अपनी मदद आपके तहीं। ये लेवल बहुत नीचे था। लोगों ने जो है आप देखें ये इधर कंक्रीट बिछाई हुई है, किसी ने गंदगी फैलाई हुई है। यहाँ पे ना कोई वेस्ट बॉक्स है वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कि वो आए, उधर तो गाड़ी आ ही नहीं सकती, वो क्या इधर बॉक्स रखेंगे। तो हम कहाँ कूड़ा फेंकें? आस पड़ोस के जो मोहल्लेदार हैं वो भी कूड़ा इधर फेंक जाते हैं। 4-5 प्लांट है इधर, गंदगी और बदबू इंतहाई है कि बंदा उधर क्या करे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और हमारी कोशिश यही होती कि अगर हमारी तरफ से इन लोगों का पैगाम आप लोगों तक पहुंच जाए, उनका कोई मसला हल हो जाए, तो हमारे लिए वही जीत है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताएं यहाँ पे गंदगी की वजह से क्या मसले मसाइल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह टी वालों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इलाका हमीदपुरा खजूर वाली स्कीम है। बिल्कुल। और सबसे पहले इसका मसला जो है ना वो है गंदे पानी का। जो पानी आता है ना वो गंदा आता है, पीने के काबिल नहीं होता। हम जितने भी इस महल्ले वाले हैं, 3 गलियों वाले, ये बाहर से जाकर पानी लेके आते हैं या दुकान से जो वो ख़रीद के लेके पानी पीते हैं, और पानी गंदा आता है। इवन के वज़ू करने के लिए भी जो है ना वो पानी ठीक नहीं है। एक दफ़ा इस तरह वज़ू कर लिया था, नमाज पढ़ ली थी, मौलाना साहब ने कहा कि आपकी नमाज नहीं हुई कि पानी गंदा था। दोबारा नमाज हुई, दोबारा नमाज़ें पढ़ी हमने, यानी इतना गंदा पानी था। और बदबू आ रही थी बीच में, उसमें अगर पानी में बदबू आ रही, वज़ू नहीं कर सकते तो खाने के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सारा पानी जो है ना बाहर से लेके आते हैं, दूर दूर से जो ट्यूबवेल लगे हैं ना वहाँ से जाके लेके आते हैं। बहुत मुश्किलात है, एक नंबर। दूसरा नंबर यह है कि ये जो सीवरेज है ना इस गलियों का इंतहाई ख़राब है। खजूर वाली स्कीम, हमीदपुरा न्यू खजूर स्कीम का गंदा सीवरेज है इसके अंदर। बल्कि डला जो है ना वो छोटे छोटे जो पैप डले हुए हैं, आए दिन वो उबले होते हैं, सारा पानी जो है ना गलियों में होता है। तीसरी बात ये कि जो कारपेट ये गलियाँ ये अभी तक नहीं बनाई है। हमने अदनान साहब के पास भी गए, डेल असगर साहब को भी बताया, उसका बेटा खुरम साहब है उसको भी बताया, उन्होंने हामी भर ली थी कि ठीक है हम कर देंगे। ये 8 महीने से हम उनके पास जा रहे हैं और यही बात सुन रहे कि अच्छा जी हो जाएगा काम, आप चुप करके बैठ जाएँ, आप चुप करके बैठें। अब कितनी देर बैठेंगे? देखो ना जी, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, यानी ये तकरीबन ये साल हो गया। इसी सिलसिले में हम जा रहे हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी जाते हैं, इकट्ठे होकर भी जाते हैं, और वो कहते हैं जी हम कारपेट जो है ना वो गली बना देते हैं, आप कारपेट गली बनवा लें। कोई भी नहीं आता। आए हैं वो इसका पमैश करके लेके गए हैं, बनाने कोई नहीं आया। बनाने को नहीं आया। दूसरा ये कहते हैं जी कारपेट गली बनाते हैं। असल मसला तो उसका सीवरेज का है। अगर सीवरेज इसके अंदर डलेगा, सही बनेगी गली, तो फिर इसके अंदर जो है ना कारपेट गली बनेगी। अब कारपेट गली बना देते हैं, सीवरेज नहीं डालते हैं, दोबारा उखाड़ना पड़ेगा। ये सारा पानी जो है ना ऊपर आएगा, गली के ऊपर आएगा, उससे भी ज़्यादा बदबू आएगा। फ़ायदा क्या हुआ? सबसे पहले हमारा जो मुतालबा है हमीदपुरा न्यू खजूर वाली स्कीम का, कि सबसे पहले इसके अंदर सीवरेज डाला जाए, इसके अंदर जो पानी वाला पीने वाला पानी है ना उसके पैप पहले डाले जाए, फिर सीवरेज डाला जाए, उसके बाद जो कारपेट गली को बनाया जाए, ताकि इस मोहल्ले वालों को सुकून हो, ये भी सुकून की ज़िंदगी गुजारने। ये देखा आपने कितना गंद पड़ा हुआ है हर गली के अंदर, हर जगह के अंदर, हर गेट दरवाजे के आगे सामने जो है ना वो गंद पड़ा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से भी और कमिश्नर लाहौर से भी, और जनाबे वाले जो हमारे MNA साहब हैं और जो हमारे MP हैं और जो हमारे ये चेयरमैन साहब हैं, इन सब से हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी करके ये जो 3 मुतालबे हैं हमारे, खुदा के वास्ते इसको सही किया जाए, ताकि ये इन लोगों को भी जीने का कोई हक़ मिले। ठीक हो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और सर हम लोगों की यही कोशिश होती है कि लोगों के हम आवाज़ बने और हुक्मरान तक या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास हम अपना पैगाम पहुंचाएं, लोगों की आवाज़ पहुंचाएं और उनको ये कह सकें इनके मसले हल हों। अगर एक दिन का अगर मसला हल हो जाता है तो उसमें हमारी जीत है, हमारे प्रोग्राम की, हमारी चैनल की जीत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएँ यहाँ पर सफाई का कैसा निज़ाम है? जनाब इतने सफाई का इंतज़ाम बिल्कुल नाकस, हर पासे जिधर वेखोगे, इधर भी वेखो ना सामने नज़र आ रहा है कितनी गंदगी है, अगर पीछे जाके उधर वेखो उधर भी कितनी गंदगी है, अगे भी कितनी गंदगी है। पानी आ तो इत्थे वो भी गंदा आ रहा है बिल्कुल। इत्थे वज़ू वास्ते भी पानी कई दफ़ा गंदा आया बिल्कुल। इत्थों तक एक दफ़ा मौलवी साहब ने कहा कि 3 दिन दी नमाज़ां जिहड़ियां फिर दोबारा पढ़ो, क्योंकि वज़ू जिहड़ा कि तुहाडा सही नहीं होया, पानी साफ़ नहीं हैगा भी। इस वास्ते पानी का भी इत्थे इंतज़ाम बिल्कुल कोई नहीं, साफ़ पानी कोई नहीं गा, और बड़ी बड़ी दूरों जाकर पानी लियाना पैंदा है। और इत्थे गटरां का इंतज़ाम भी बिल्कुल कोई नहीं गा, वो गटरां का पानी भी उहदे नाल मिल जाता है, साफ पानी नाल। और दूसरा जिहड़ा इत्थे तुसीं आ वेख ही लिया होर भी कि सीवरेज का इंतज़ाम जिहड़ा है वो बिल्कुल कोई नहीं गा। सीवरेज पहले इत्थे पैना चाहिए, फिर इत्थे सड़कां बन, फिर इत्थे बाकी जो भी है सारियां
ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਾਈਕल ਜਿਹੜੀ मेरी ख़राब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए यहाँ पे सफाई का क्या आलम है? सफाई का आलम यहाँ पे सफाई का कोई है ही नहीं है। और यहाँ पे ना कोई यहाँ पे कॉरपोरेशन वाले आते हैं, ना यहाँ पे कोई वासा वाले आते हैं। जब ये सीवरेज बंद हो जाता है 15-15 दिन ये बंद रहता है, इसकी कंप्लेन कराने के लिए हम जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है जी आपकी कंप्लेन हमने नोट कर ली है। फिर वो आते हैं छोटी सी सोटी लेके, लेकिन ये छोटी सी सोटी से तो नहीं ना ये सीवरेज खुलता। फिर वो कहते हैं ये जी हम गाड़ी लेके आएंगे, गाड़ी लेके आते हैं, फिर वो साफ़ करके जाते हैं, अगले दिन ये फिर बंद हो जाता है। कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। और जनाब ये गार के भरे हुए हैं सारे सीवरेज गटर जो हैं। और ये हम रहील असगर साहब के पास गए थे, उन्हें कहा हमने कि ये हमारे ना मसला हल करवा दें। उन्होंने यही कहा कि ठीक है जी हम कराते हैं। फिर दोबारा गए हैं, फिर उन्होंने यही कहा कि हम जी आपका जो मसला है हमारे इल्म में आ गया है, आप बेफिक्र होकर बैठ जाएं, ये आपका इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। तो ऐसे तकरीबन हम 8 माह से उनके पास जाते रहे हैं, ऐसे ही कहते रहे। अब लास्ट दफ़ा जब गए हमारे पास खुरम साहब के पास, 8 महीने से पहले क्या हालात थे यहाँ पे? यहाँ पे यही हालात हैं। यकीन करें जब बारिश होती है यहाँ पे मोटरसाइकिल की टैंकी तक पानी आ जाता है। इतना पानी होता है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अगले दिन बारिश हुई है, बच्चे अपने काम पे नहीं जा सके सिर्फ पानी की वजह से। इतनी कि गंदगी है यहाँ पे। फिर ये जो गंदगी के शापर और कितने दिन तक पानी खड़ा रहता है बारिश? 3 दिन तक पानी खड़ा रहता है। अब 2-3 दिन पहले बारिश हुई, ये साथ ही देखें गली में वो पानी खड़ा हुआ अभी भी पानी खड़ा हुआ। नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो कपड़े ख़राब होते हैं, नापाक हो जाते हैं। ऐसे ही जो है वाटर सप्लाई का पानी वो इतना गंदा आता है, इतना गंदा, उसमें सीवरेज का पानी मिक्स हुआ होता है। यहाँ तक कि ना उससे हम हांडी पका सकते हैं, ना घर के इस्तेमाल में ला सकते हैं, ना उससे हाथ धो वज़ू कर सकते हैं, ना वज़ू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्मेल इतनी आ रही होती है, सीवरेज के गटर के पानी की स्मेल आ रही होती है। और ये वो लास्ट टाइम हम गए थे खुरम साहब के पास, खुरम साहब ने कहा जी हम ये सीवरेज जो है ना ये वासा का काम है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। वासा के पास गए आप? तो वासा के पास गए, वासा वाले वहाँ पे कुछ सुनता ही नहीं है। तो दूसरा वो खुरम साहब कहते हैं जी ये सीवरेज मैं नहीं डलवा सकता, मैं ये कारपेट करवा देता हूँ। कारपेट करा हमें क्या फ़ायदा है? कारपेट हो गया, मेन मसला तो हमारा सीवरेज का है। तो नीचे जब कारपेट भी बन जाता है सारा पानी बाहर आएगा अंदर। बल्कि जब ये बारिश होती है ना, सीवरेज बंद होते हैं, यकीन करें हमारे घरों के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। सीवरेज जो है ना, ज़मीन भी बैटरी होगी घर की, ज़मीन सारे, ये छोटे भाई के नए इधर मकान बनाया था, उसके तकरीबन पत्थर लगवाया उन्होंने, वो सारा पत्थर बैठ गया, वो सारा तोड़ के उसने दोबारा डाला। तो यानी कि इधर इतनी तकलीफ़ है मोहल्ले वालों को कि हम क्या बताएं। लेकिन हमारे कोई MNA या MP है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब के लिए। और इस तरह हमने जाना कि न्यू हमीदपुरा में जो खजूर स्कीम है वहाँ की जो रिहायशी उनको क्या मसले दरपेश आ रहे हैं। उनका मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पे सीवरेज का जो निज़ाम है उसको ठीक किया जाए, पीने वाला जो पानी है वो साफ़ हो, सड़कें बनाए जाएँ, और जो यहाँ पे लोग कूड़ा फेंक रहे हैं वो ना फेंकें, और यहाँ की जो सफाई है वो की जाए। इसके साथ हम पहुँचे अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे। मैं हूँ आपका होस्ट हमजा जावेद सब्ज़वारी, अलिफ TV से। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ।